देखिए, सेंट्रल विस्टा हमारे देश की राजधानी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ पे देश का संसद, जितने भी मंत्रालय हैं उनके अधिकतर कार्यालय, राष्ट्रपति भवन और तमाम सारी चीज़ें हैं। इस सेंट्रल विस्टा के रीडेवलपमेंट का जब प्लान तैयार हो रहा था, जिसकी पहली झलक आपने देखा हमारे नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से दिसंबर 2020 में हुआ और अगले साल 2022 का विंटर सेशन इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगा, जो कि एक देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे लोगों का अपना बनाया हुआ पार्लियामेंट आज़ादी के 75 साल में जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस नई बिल्डिंग में संपन्न होगा। इसी प्रकार से सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, जहाँ पर देश दुनिया से तमाम सारे लोग आते हैं, उसका पूरा का पूरा कायाकल्प का कार्य प्रारंभ हुआ फरवरी 2021 में। और ये अगले साल का जो गणतंत्र दिवस है, जो और हमारा अमृत महोत्सव का गणतंत्र दिवस है, वो एक नए विस्टा पर, एक नए कलेवर में, एक नए स्वरूप में वहाँ पे मनाया जाएगा। जब इस पूरे रीडेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा रहा था, तो हमने देखा कि इस विस्टा पर लगभग 90 एकड़ में हटमेंट्स बने हुए हैं। इन हटमेंट्स की शुरुआत हुई थी जब ब्रिटिश हुकूमत में देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। यहाँ पे राजधानी पर कार्य प्रारंभ हुआ, तो उनकी सुरक्षा के लिए देश के कुछ सैनिक यहाँ पे रखे गए थे। कालांतर में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी बड़ी फौज, जिसमें उनके अस्तबल भी थे, उनके घुड़सवार भी थे, उनके तमाम सारी सुविधाएं जो थी, वो सारे के सारे इस विस्टा पे आकर के बस गए, क्योंकि यहाँ पे वायसराय रहते थे, यहाँ पे देश के तमाम सारे वो शासक रहते थे जो देश को राज्य करते थे। और बाद में जब हम देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद वहीं पे हटमेंट बन गए। जब मैं 2002 में भारत सरकार में पहले बार गृह मंत्रालय में निदेशक के पद पर आया था और मुझे जाने का मौका मिला इन हटमेंट्स में, मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि हमारे देश के लेफ्टिनेंट जनरल, जिनका नाम से इतना बड़ा सम्मान हो जाता, अपनी सेना के इतना बड़ा अधिकारी, ऐसे हटमेंट में रह कर के काम करते थे। यहाँ पे सिपाही कांस्टेबल भी थे, एयर कॉमोडोर भी थे, रियर एडमिरल भी, तमाम तरह के अधिकारी यहाँ पे काम करते थे। और जैसे अगर कस के बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो आपको लगे कि पता नहीं वो बिल्डिंग कहीं उसका छत ही न ढह जाए। आप बाहर देखें कि आपको एक सम्मान नहीं लगता है। ऐसे वातावरण में देश की जो सेना काम कर रही है, उसको देख के मुझे खुद मन में बड़ा बुरा लगता था। मैंने कुछ लोगों को कहा भी था उस समय, बाद में मैं वहाँ पे संयुक्त सचिव भी रहा गृह मंत्रालय में। लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश के एक ऐसा परिवर्तनकारी एक युग का शुभारंभ किया पिछले 7 साल में, उसमें हमारी सैन्य बलों के लिए भी तमाम किस्म के बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए, जैसे एक रैंक एक पेंशन, या बहुत सारे जो हमारे सैन्य बलों में, सैन्य ताकत में बहुत सारे परिवर्तन हुए, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो। अब इस हटमेंट से निकल करके उन लोगों को ऐसी जगह मिले जहाँ पर रह करके न केवल उनकी खुद की सुरक्षा हो, बल्कि देश की सुरक्षा में जिस कार्य को कर रहे हैं वो पूरे अच्छे से उस कार्य को संपन्न कर सके। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की उसी सोच का नतीजा है कि आज लगभग 62 एकड़ में फैले हुए अलग अलग हटमेंट्स के जो ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे 7,000 से ज़्यादा हमारी फ़ौज के लोग, चाहे वो आर्मी के हों, एयर के हों, नेवी के हों, या तमाम सारे सिविलियन अधिकारी जो कि एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के तक के अधिकारी हैं, या हमारे जो सिपाही हैं, वो सब तमाम सारे लोगों को उनके लिए बैरक्स, उनके लिए कार्यालय, उनके लिए मेस, उनके लिए तमाम सारी सुविधाएं साज सज्जा के साथ यहाँ पे 2 भवन, 2 परिसर, जिसको हम रक्षा कार्यालय परिसर कहते हैं, एक अफ्रीका एवेन्यू में और दूसरा कस्तूरबा गांधी मार्ग के ऊपर। 4 टावर हमारे बने हैं अफ्रीका एवेन्यू में और 3 टावर बने हैं कस्तूरबा गांधी मार्ग पे। इसमें लगभग 7,000 लोगों के लिए 9,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बिल्डअप एरिया बन करके तैयार हो गई है।
आज जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे रक्षा के जवानों को इन परिसरों को जब सौंप रहे हैं, जब उसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो तमाम सारे सेना के अधिकारी, सेना के जवान जो इन हटमेंट्स में कभी रहे होंगे, जिनके मन में पीड़ा रही होगी, एक टीस रही होगी, आज कितना आशीर्वाद दे रहे होंगे, कितनी सारे धन्यवाद दे रहे होंगे कि जिस प्रकार का इतना बढ़िया माहौल उनके ही लोगों को आज ये दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो लोग वहाँ पे आज काम कर रहे हैं, उनकी खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि मैंने खुद जब कभी मैं हटमेंट्स में गया हूँ इधर हाल के समय में, लोगों से बात किया, उसको उनकी जो खुशी या उनका जो अच्छा उल्लास जो मैंने देखा, बहुत अच्छा फील हुआ। यही नहीं, जो हमारे दूर दूर देश की रक्षा में हमारे जो है, चाहे वो कारगिल हो, चाहे हमारे दूर में नौसेना के लोग, समुद्र के एयर में तमाम सारे जो लोग देश की रक्षा में लगे हुए हैं, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। जो हमारा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में एक हम डिफेंस इनक्लेव भी बना रहे हैं। डिफेंस इनक्लेव जिसमें हमारे रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन मंत्रालय या रक्षा के जो DRDO या रक्षा की हमारी जो थल सेना, वायुसेना और जल सेना, ये सारे के सारे लोगों को मुख्यालय और ये मंत्रालय एक साथ होंगे और वो एक बहुत बड़ा सुसज्जित तमाम सारे तकनीकी IT माध्यम से बना हुआ एक होगा। और उनके मदद के लिए जो हमारा एक जो डिफेंस इनक्लेव बनेगा जो पूरे प्रोग्राम के तहत, उसके मदद के लिए जो हमारे 2 कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, मैं समझता हूँ ये उसका शुरुआत कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस परिसर में आने से, ये परिसर बना है हमारा लोक निर्माण, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, मुझे गर्व है अपने इस विभाग के ऊपर, जिन्होंने न केवल इसकी संकल्पना की बल्कि इसको मूर्त रूप देने के लिए इसको पूरा का पूरा लग करके एक नई टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं लाइट गेज स्टील फ्रेम टेक्नोलॉजी, केवल 12-13 महीने में पूरा का पूरा बिल्डिंग बन के तैयार देने के लिए यहाँ पे लोग बच सकते हैं, इसके लिए तैयार हो गया। आश्चर्य तो इस बात का है कि लगभग इसमें 4 महीने हमारा कोविड का जो दूसरा वेव, बहुत ही चुनौतीपूर्ण वेव था, उस वेव के दौरान भी यहाँ पे काम चलता रहा। जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर, अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्टर है, उसके लोग यहाँ पे तमाम सारे काम करते रहे। लगभग 6.5 लाख लोगों को, जो कोविड की चुनौतियों से हमारी अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है, 6.5 लाख मैन डेज यहाँ पे क्रिएट किए गए। लगभग 9,000 टन यहाँ पे स्टील का प्रयोग हुआ है, 8,000 टन सीमेंट का प्रयोग हुआ है, और इतनी सारी टेक्नोलॉजी, जो IT टेक्नोलॉजी, ये बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनकर के हमारे दोनों कैंपस तैयार हुए हैं। आप देखेंगे कि गाड़ियों के लिए पजल पार्किंग, सारी की सारी ये गाड़ियाँ आएंगी, ऑटोमेटिकली उसको अपने स्थान पर, मल्टी स्टोरी पार्किंग है, ऑटोमेटिकली उसको अपने स्थान पर डाल देंगे, जब वो वापस ले जाना होगा वहाँ से ले जाएंगे। जब गेट से डायरेक्टली, जब गेट से ही पूरा सर्वेलेंस कैमरा, बुलेट, ये सब तमाम सारी चीज़ें वहीं से शुरुआत हो जाएंगी। लोगों का फेस रिकॉग्निशन, गाड़ी का जो नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, यहाँ का जो एक जीरो वेस्ट सिस्टम, पूरा का पूरा ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने बिल्कुल एक जो एक मॉडर्न ऑफिस में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक खुला हुआ कार्यालय, ऐसा कार्यालय जिसमें सब कुछ खुला हुआ है, यहाँ तक कि हमारे डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी तक के अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी, सबके अगर कमरे में है तो कमरे के शीशे ट्रांसपेरेंट हैं, बाकी लोगों के बैठने की जगह सब सारी सारी खुली हुई है। एक कोऑर्डिनेशन के लिए, समन्वय के लिए इतना बढ़िया इंतजाम है, जिससे कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपका, आज जो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चुनौती है, हम हटमेंट में इस बात को नहीं देख सकते थे, लेकिन अब हम जब इस तरह से एक सेंट्रलाइज व्यवस्था के तहत 2 कैंपस में गए, तो कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी का भी हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। आप देखेंगे घूम करके, मुझे तो बड़ा खुशी होता है और मुझे गर्व है अपने CPWD के ऊपर, जो उसके हमारे, मैं नाम लेना चाहूँगा विजय प्रकाश राव, जो हमारे सीनियर आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया कि हमें एक भी पेड़ काटना नहीं पड़ा। जब हम कस्तूरबा गांधी कैंपस में जाते हैं, जब मुझे सामने 2 बट वृक्ष, जिनकी पूरी की पूरी वटें, उनकी जो पूरा पूरा ऐसे लगता है कि 2 संत
या दो महर्षि वहाँ पे सामने खड़े हुए आशीर्वाद दे रहे हैं उस कस्तूरबा गांधी बिल्डिंग को, या यहाँ पे अफ्रीका एवेन्यू में यहाँ पे तमाम सारे पेड़, ऐसे किसी कार्यालय में आप नहीं देखोगे इतने पुराने पेड़ जो कि 100 साल 70 साल 80 साल पुराने पेड़ हैं, वो आज यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे जो भी वेस्ट वाटर होगा सारा का सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे बायोग्रेडेबल वेस्ट होगा उसका सारा का सारा ट्रीटमेंट यहीं पे होगा। यानी इट इज़ ए कम्प्लीटली नो वेस्ट बिल्डिंग। इस बिल्डिंग से कोई भी वेस्ट हम बाहर नहीं जाएगा। जो हमारे ड्राई वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करके जो उसे वेस्ट टू वेल्थ हमारी जो एक पूरे देश में मुहिम चली हुई है वो तो बाहर जाएगा जिसका वैल्यू मिलने के लिए, अदरवाइज़ यहाँ से कोई भी वेस्ट बाहर नहीं जाएगा। तो एक इतनी अच्छी बिल्डिंग, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग जो तैयार हुई है, मैं समझता हूँ ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच, उनका जो एक संकल्प है पूरे देश को एक नए युग में ले जाने के लिए, एक नए भारत, आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले जाने के लिए, जिसका उन्होंने उद्घोषणा इस बार के 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से अपने देश के संबोधन में किया कि हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारे देश का जो 100 साल आज़ादी का होगा उस समय कैसा हमारा देश होगा, उसकी एक झलक आज आप यहाँ पे देखेंगे। और जब अगले 4-5 साल में हमारी जब डिफेंस इनक्लेव बन करके तैयार होगी तो आप देखेंगे कैसे डिफेंस फोर्सेज में उनके काम करने के तौर तरीके में, पूरी उनकी व्यवस्था में, और मैं समझता हूँ कि इसका सीधा सीधा असर हमारे सैनिकों के मनोबल पे भी, हमारे सैनिकों के जो सैनिक आज वहाँ पे जो दूर सुदूर हमारे बॉर्डर की रक्षा में लगे हुए हैं, उनको कितना बड़ा विश्वास हो रहा होगा। उस बात की आप संकल्पना आज यहाँ पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश को समर्पित किया, हमारी सैन्य सेनाओं को जो ये समर्पित किया है, इससे बहुत बड़ा लाभ मिल रहा होगा। सर, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी होगी और मतलब कितनी लागत इस पे आई है करीब, और किस तरीके से तेज़ी से जो शुरुआत हुई है रक्षा मंत्रालय ने जब आपको कहा कि बिल्डिंग को तैयार करना है, इस वजह से किस तरीके से तेज़ी से काम शुरुआत हुई और किस तरीके से तेज़ी से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा? देखिए, इसमें कुल मिलाकर के लगभग 9000 स्क्वायर मीटर बिल्डअप एरिया पर कंस्ट्रक्शन हुआ है, और ये लाइट गेज स्टील फ्रेम टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी है जो कि सारा का सारा फ्रेम बाहर बन करके आता है, और यहाँ पे उसको नट बोल्ट के साथ जब बन रहा था, मैंने इसकी बहुत सारे शॉट्स लिवाए हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर भी की हैं और आगे भी हम लोग शेयर करेंगे। इस टेक्नोलॉजी में पानी का कंजम्पशन कम होता है, एयर पोल्यूशन नहीं होता, यहाँ पे डस्ट नहीं होता, वो भी कम होता है। इस टेक्नोलॉजी में समय बहुत कम लगता है, जो कि सामान्य तौर पे इस प्रकार की बिल्डिंग आपकी 36 महीने में बनती, इसे 12 महीने में बना करके फाइनली दे दिया गया। इसमें जो टोटल कॉस्ट आई लगभग 775 करोड़ की कॉस्ट आई है। और ये बिल्डिंग जो बना है न केवल हमारा, मैं कहूँगा लोक निर्माण विभाग के अकेले उसके दम की बात नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम हमारे फ़ौज का। मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने एक प्रेजेंटेशन किया था 1-1.25 साल पहले, उसमें माननीय रक्षा मंत्री जी ने आदेश दिया कि ये उनका काम है, लोक निर्माण विभाग केवल एक एजेंसी के तौर पर उनके लिए काम कर रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन तमाम सारे लोगों को, उन्होंने एक एक फ्लोर पे कहाँ पे कौन होगा, उदाहरण के लिए जैसे कि आर्मी मेडिकल हॉस्पिटल है, डेंटल हॉस्पिटल है, इनकी जो स्टैंडर्ड्स, एक्विजिशन, बहुत सारे जितने सारे विंग, एक एक लोगों ने उनकी क्या ज़रूरतें हैं, ऐसा नहीं कि सारा का सारा आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे आपको एक जैसा मिलेगा। ये लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहाँ पे कौन बैठेगा, कैसे बैठेगा, क्या काम करेगा, कैसे उनके काम में अधिक से अधिक सामंजस्य होगा, इस प्रकार से बिल्डिंग बनकर के तैयार हुई है। और इसी का नतीजा है, क्योंकि ये जब पूरा समन्वय से जब काम हुआ है, इसलिए हमें काम करने में नहीं, बल्कि जब यहाँ पे हमारे जो लोग हटमेंट्स में रह रहे हैं आज के दिन में, उत्साह तो उनमें है, लेकिन कई बार होता है कि लोग शिफ्ट करने में बहुत वक्त लगाते हैं। आज लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ उसके तुरंत बाद जो श्राद्ध का थोड़ा एक वक्त आता है, 15 दिन का वक्त है, उस वक्त वो ख़त्म होते ही जो नवरात्र के प्रारंभ होंगी, वो एक बड़ी पवित्र हमारा जो नवरात्र का जो वक्त होता है, उस वक्त में सारी की सारी फ़ौज, हमारे जो सिविलियन ऑफिसर्स वहाँ पे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो यहाँ पे आएंगे। और मैं अंदाज़ करता हूँ कि 1 से 1.5 महीने के भीतर भीतर ये पूरा का पूरा बस जाएगा, और आप इसके बाद देखेंगे कि कैसा यहाँ पे सर्वेलेंस होगा, कैसा फैसिलिटेशन होगा, जो IT सिस्टम यहाँ पे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। एक एक चीज़, आपकी एयर क्वालिटी अंदर क्या है, बाहर क्या है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है, बाहर क्या है, विंड स्पीड बाहर क्या है, अंदर क्या है, टेम्परेचर क्या है,
ये जो जितनी सारी ज़रूरतें हमारी आवश्यकता है वो सारी की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। और सबसे बड़ी खासियत ये है, ये सारा मॉड्यूलर है। हमारी जैसी जैसी ज़रूरतें और होंगी उन सारी ज़रूरतों को इसमें पूरा किया जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यवस्था किया गया कि ताकि आगे आप अपने आईटी सिस्टम से, क्योंकि आईटी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे काम को एफिशिएंसी लाने के लिए, हमको बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो उस आईटी सिस्टम में चूँकि मॉड्यूलर है, उस मॉड्यूलर से और आगे बढ़ेगा। अच्छी बात ये भी है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे जो हम 75 साल की आज़ादी मना रहे हैं, जो हमारा देश आज सुरक्षित आज़ाद देश बना हुआ 75 साल के बाद, उन सेनाओं के लिए जिनके बल पे हम लोग बने हुए, उनके लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये पूरा चीज़ संपन्न हो रहा है। आज यहाँ पे तमाम सारी सेना की जो हमने देखा, बड़ा इतना उत्साह था कि कहीं पे सेना की पनडुब्बी, तो कहीं पे सेना की जहाज़, कहीं पे हवाई जहाज़, कहीं पे जो उनके गन, कहीं पे उनके बहुत सारी चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे दर्शित किए गए हैं। और ये पूरा का पूरा कैंपस मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा, एक बढ़िया फीलिंग होगी। इनफैक्ट हम लोगों ने जो प्लांटेशन, जो CPWD ने यहाँ पे प्लांटेशन प्लान किया है, ऐसा प्लान किया कि यहाँ पे ये कैंपस हमेशा हरा भरा, बाहर से जो है आपको अलग अलग रंग के फूल यहाँ पे होंगे, अलग अलग समय के हिसाब से होंगे। वो पूरी अच्छी तरह से प्लान किया गया है और उसके हिसाब से एक्सिक्यूट कर रहे हैं। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, ऑल एस्पेक्ट्स है। सर, जो ये कॉम्प्लेक्स है डिफेंस ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स, इसमें कितना एरिया है जो डिफेंस ऑफिसर्स के लिए, किस तरीके से इसको बनाएगा और किस तरह से सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ इंटीग्रेट की गई हैं? देखिए, पहले जो जहाँ से हम हटमेंट्स हटा रहे हैं डिफेंस फोर्सेस को, वो लगभग 62 एकड़ है। उस 62 एकड़ को हमारे 2 कैंपसेस में लगभग 13 एकड़ में ये उनको पूरा शिफ्ट किया गया है। इसके लिए जो कंप्लीट बिल्डअप एरिया है वो 96,000 स्क्वायर मीटर का बिल्डअप एरिया तैयार किया गया है। और इसमें हर प्रकार की सुविधाएं, चाहे वो स्टोरेज के लिए बिल्कुल मॉडर्न स्टोरेज की फैसिलिटीज़, बैठने के लिए मॉडर्न ऑफिस, जो ओपन ऑफिस कॉन्सेप्ट होता है कि हर कोई ओपन ऑफिस, ट्रांसपेरेंसी भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है, जो एक मॉडर्न गुड गवर्नेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो भी, जो हमारे लोगों को बैठने के लिए जगह जगह पे एक आपस में चर्चा करना चाहें, उनके छोटे मीटिंग हॉल भी हैं। अगर 2-3 लोग हैं तो उनको कहीं पे बैठ करके उनके लिए भी चर्चा का विषय है। और जहाँ से भी आप बाहर देखेंगे हरा भरा, जो मैंने कहा कि पर्यावरण को इतना बढ़िया ध्यान रखा गया है कि बिल्कुल हरा भरा ये पूरा कैंपस है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ हमारी सेना के जो तमाम सारे लोग जो है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, या हमारे जो सिविलियंस जो उनके सपोर्ट स्टाफ में लगे हुए हैं, उन सब के लिए एक अच्छी व्यवस्था मिली है।